Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. Students, स्टेटिस्टिक्स के इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज़ में आज है पार्ट 14 और आज के इस पार्ट 14 में हम 5 मुख्तलिफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ या वाइवा में आपसे पूछी जा सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनी मॉडल, बाई मॉडल एंड मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि यूनी मॉडल, बाई मॉडल और मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, यूनी मॉडल मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन हैव वन मूड, बाई मॉडल मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन हैव टू मूड्स एंड मल्टी मॉडल मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन हैव मोर देन टू मूड्स। यानी वो हो डिस्ट्रीब्यूशन जिसका एक मूड हो तो उसको हम यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और वो हो डिस्ट्रीब्यूशन जिसके दो मूड्स हो तो उसको हम बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूशन जिसका दो से ज़्यादा मूड्स हो तो उसको हम मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मूड। मीडियन और मूड के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि मीडियन इज ए वैल्यू विच डिवाइड द होल डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, एंड मूड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन ए डेटा सेट। यानी मीडियन एक ऐसा वैल्यू है जो सारे डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जबकि मूड ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है एंड डेटा सेट। यानी डेटा सेट में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ जाए, यानी बार बार जो वैल्यू आ जाए तो उस वैल्यू को हम मूड कहते हैं, उस डेटा का मूड कहते हैं। ठीक है, जबकि मीडियन जो है ये एक वैल्यू है जो सारे डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द डिफरेंस अमंग क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। यानी क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो क्वार्टाइल्स दोज वैल्यूज which divide the whole data into 4 equal parts, deciles those values which divide the whole data into 10 equal parts, and percentiles those values which divide the whole data into 100 equal parts are called percentiles। यानी वो वैल्यूज जो सारे डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे तो उन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, क्वार्टाइल्स कहते हैं। ठीक है, और वो वैल्यूज जो सारे डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे तो उसको हम डिसाइल कहते हैं, और वो वैल्यूज जो सारे डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे तो उन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, परसेंटाइल कहते हैं। ठीक है, क्वार्टाइल्स हमारे पास 3 होते हैं, डिसाइल हमारे पास 9 होते हैं और परसेंटाइल हमारे पास 99 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। यानी वो कौन सा हालत है या वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें हम ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर ये है, ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड व्हेन द डेटा सेट कंटेन द नेगेटिव वैल्यू आर 0 एंड हार्मोनिक मीन cannot be calculated when the data set contain 0। यानी जब हमारे पास डेटा में एक नेगेटिव वैल्यू आ जाए या 0 वैल्यू आ जाए तो उस डेटा के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, और जब हमारे पास डेटा में एक वैल्यू 0 आ जाए तो उस डेटा के लिए हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह करें। तो इसका आंसर ये है कि सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू लोकेट्स द सेंटर ऑफ द डेटा, whereas dispersion is the amount of spread of data about the center of the data set। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल टेंडेंसी हमें डेटा का सेंटर बताता है, सेंटर लोकेट करता है। ठीक है, जबकि डिस्पर्शन उस डेटा का जो सेंटर है उस सेंटर से ये डेटा कितना स्प्रेड हुआ है। ठीक है,
تو ڈسپرشن ہمیں اس اسپریڈنس کے بارے میں بتاتا ہے، جبکہ سینٹرل ٹینڈنسی ہمیں ڈیٹا کے سینٹر کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کا سینٹر کہاں پر لوکیٹ ہوا ہے۔ سمجھ میں گئی؟ تو یہ تھے آج کے 5 کویسچن۔ امید ہے یہ 5 کویسچن آپ سب کے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔